नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। पिछला सप्ताह भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक था जब राइटर एंड डायरेक्टर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट इट वाज नॉमिनेटेड फॉर द अपकमिंग गोल्डन ग्लोब्स और पायल कपाड़िया हैज आल्सो बीन नॉमिनेटेड एज बेस्ट डायरेक्टर। ये फिल्म इस साल कान में इसे एक स्पेशल जूरी प्राइज मिला था, लेकिन जो दिलचस्प बात अब तक शायद अधिकतम भारतवासियों के लिए ही है कि एक फिल्म जिसे कान में जूरी प्राइज मिलता है और अब उसे गोल्डन ग्लोब्स की भी नॉमिनेशन मिली है, लेकिन उसे जो हमारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो सिलेक्ट करती है, द ट्रेड बॉडी विच सिलेक्ट्स इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स, उन्होंने इस फिल्म को चूज नहीं किया था। एंड द जूरी ऑफ एफएफआई हैड गॉन विद आमिर खान प्रोडक्शंस लापता लेडीज एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स। अब गोल्डन ग्लोब्स में तो ऑल बी इमेजिन स्लाइड गई है और लेकिन लापता लेडीज का कुछ पता नहीं कि क्या उन्होंने कोई नॉमिनेशन में डाला था या नहीं। 2001 में जब आमिर खान की फिल्म आई थी लगान, वो गोल्डन ग्लोब्स में भी नॉमिनेट हुई थी और ऑस्कर में भी वो बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म की उसमें नॉमिनेट हुई थी। लेकिन इस बार गोल्डन ग्लोब्स ने अगर लापता लेडीज को नॉमिनेट नहीं किया, वेल इट बेग्स द क्वेश्चन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर के चयन के लिए कोई गलती कर दी है। खैर, मैंने एक सोर्स से बात की हु इज क्लोजली एसोसिएटेड विद गोल्डन ग्लोब्स। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ऑल वी इमेजिन ए स्लाइड गई है, क्या ये कोई एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और एज अपोज टू ऑस्कर्स जहाँ पे एक आपके कंट्री की एक बॉडी सिलेक्ट करती है कि कौन सी फिल्म जाना चाहिए एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन, गोल्डन ग्लोब्स में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फिल्म हो, कोई भी प्रोड्यूसर्स हो, अगर उन्हें लगता है उनकी फिल्म अच्छी है तो जो उनका प्रोसेस है गोल्डन ग्लोब्स का, आप उसमें सबमिट करिएगा एंड एक फ़ी देनी पड़ती है। इस सोर्स ने हमें बताया कि क्योंकि ऑल वी इमेजिन एज लाइट इट इज़ अ इंटरनेशनल को प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सो मेनी कंट्रीज, आई थिंक इंडिया, फ्रांस, लक्समबर्ग्स, और तो इसलिए उनमें से किसी एक प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को सबमिट किया था। एंड यूजुअल प्रोसेस वही है कि आप एक फ़ी दे के अपनी फिल्म सबमिट करते हैं एंड इफ़ यू फिल द क्रिएटिव क्राइटेरिया, और एक जूरी बैठती है और वो प्रिसाइड करती है। इस सोर्स ने हमें ये कहा कि हालांकि हर एक कंट्री में जूरी मेंबर्स रहते हैं उस देश के, लेकिन वो नहीं सिलेक्ट करते हैं। जो डिसीजन होता है किसी एक फिल्म का नॉमिनेट करने का, वो जो इनकी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो जूरी है, उसमें अधिकतम मेंबर्स देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म को नॉमिनेट करना चाहिए कि नहीं। इस सोर्स ने हमें क्लियर कर दिया कि गोल्डन ग्लोब्स में जो भी फिल्में फॉरेन फीचर्स में सिलेक्ट होती है वो नॉन इंग्लिश फिल्म्स होती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी एक कंट्री की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन हो। अब ऑल वी इमेजिन एज लाइट एक छोटी सी फिल्म, हार्डली गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम इट्स ओन कंट्री। थिएट्रिकल रिलीज भी इसे इतने कुछ मिले नहीं है, कुछ पब्लिसिटी भी इसकी शायद इतनी हो नहीं पाई है। बस जब आप कान में जूरी प्राइज जीत लेते हो तो वो अपने आप में एक दिलचस्पी पैदा करता है लोगों में। एक फिल्म जिसे खुद की कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया या सिलेक्ट नहीं किया, उसे गोल्डन ग्लोब्स का नॉमिनेशन मिलता है। और दूसरी ओर लापता लेडीज जो ऑफिशियल एंट्री है इंडिया की ऑस्कर्स की, लेकिन उसे गोल्डन ग्लोब्स की जूरी पसंद नहीं करती है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार सिलेक्शन में गलती कर दी। Selection is always a contentious issue in India, and I think I have to firstly give credit to Film Federation of India President Ravi Kotra Karaji, who graciously who took our questions. रवि साहब ने कहा कि दोनों फिल्में अच्छी है, उन्होंने दोनों फिल्में देखी है एंड उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से नहीं देखनी चाहिए बिकॉज दोनों अवार्ड्स अलग है। उनके अनुसार दोनों की जो सिलेक्शन होती है वो अलग होती है। इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक हाँ, 2-3 फिल्में रहती है जो शायद डिफरेंट रहती है, लेकिन ज़्यादातर विश्व में जो अच्छी फिल्में रहती है मोर और लेस वो गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर में एटलीस्ट नॉमिनेशन तो दोनों ऐसी फिल्मों को मिलते ही है। पर यहाँ रवि कोटरा जी का उनका कहना है कि इनकी नॉमिनेशन में अंतर रहता है और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। बात आए ऑस्कर्स की तो फिर रवि कोटरा जी ने ये कहा कि इनका अगर आप वो देखें क्राइटेरिया, तो अक्सर उसके अंदर जो देखने का तरीका होता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है ऑस्कर्स की जूरी का। और इस कैटेगरी के लिए उस फिल्म का उस कंट्री के अपने जो कल्चर है, हेरिटेज है, ऐसी चीज़ों का
झलक उसमें होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे ईरानी सिनेमा जो सदियों से हमेशा वेस्टर्न क्रिटिक्स या वेस्टर्न पब्लिक को पसंद आता है, और खासकर ऐसे अवार्ड्स समारोह में। एंड लापता लेडीज़ के लिए उन्होंने यही कहा कि क्यों इसे एफएफआई ने चूज़ किया था, मेनली बिकॉज़ इसके अंदर जो घूंघट है दैट प्लेड अ क्रूशियल पार्ट, क्योंकि जैसी ये कहानी है कि दो दुल्हन एक्सचेंज हो जाती है ट्रेन में, और पूरे टाइम ज़्यादातर वो घूंघट में ही रहती है। और रवि कोटरा जी ने ये पहले भी कहा था, अब उन्होंने फिर से दोहराया कि कैसे ये जो घूंघट है ये पार्ट है इंडियन कल्चर का, साउथ में तो नहीं है लेकिन नॉर्थ इंडिया में है। और ये कैसे बस इस घूंघट के कारण दो लोगों का लापता होना और इसमें से जो कहानी निकलती है, इन चीज़ों में ऑब्वियसली भारतीय कल्चर झलकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो एक कैरेक्टर है पुष्पा रानी, यानी उर्फ जया, दैट वाज प्लेड बाय प्रतिभा रंटा, और वो पढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहती है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इट टेल्स यू अबाउट द सोशल इश्यूज़ इन द कंट्री, स्पेशली इन द रूरल सेक्टर। बेसिकली लापता लेडीज़ भारतीय कल्चर को तो दर्शाती है, और इसलिए जो एफएफआई की जूरी है उन्होंने इसे चूज़ किया था। वंस अगेन रवि कोटरा जी उन्होंने कहा कि दोनों फिल्में अच्छी, उन्होंने दोनों फिल्में देखी है, और उनकी जूरी में भी कई लोगों को ऑल वी इमेजिन ए स्लाइड अच्छी लगी थी, और कई लोगों को लापता लेडीज़। बट वंस अगेन ही स्ट्रेस दैट क्योंकि ऑस्कर का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे जो बेस्ट फॉरेन फीचर की जो फिल्में कंसिडरेशन में आती है, उन्हें अपनी कंट्री का एक कल्चर हेरिटेज कुछ इसे झलक होनी ज़रूरी है। तो इसके कारण लापता लेडीज़ को सिलेक्ट किया गया था। अब ऑल वी इमेजिन एज लाइट वैसे तो इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है, एंड इट्स शॉट इन मलयालम, हिंदी एंड मराठी। मैंने फिल्म नहीं देखी, अब तक मौका नहीं मिला है। और जब लापता लेडीज़ का चयन हुआ था तो उस समय तो फिर जो शब्द सुनने आ रहे थे एफएफआई के द्वारा, तब यही था कि शायद ये जो फिल्म है वो ज़्यादातर विदेशी टेस्ट को शायद केटर करती है। लाइक आई सेड, मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। एंड लास्टली बस रवि कोटरा जी ने यही कहा कि ये अच्छी गर्व की बात है कि इस साल भारत से काफ़ी अच्छा कंटेंट आया है, और वो तो यही चाहेंगे कि गोल्डन ग्लोब्स में ऑल वी इमेजिन एज लाइट उसे पुरस्कार मिले, और ऑस्कर के लिए लापता लेडीज़ वो काफ़ी दूर तक जाए। हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं रवि कोटराकारा जी का, लेकिन डर यह है कि भगवान ना करे यदि अगर लापता लेडीज़ वो ऑस्कर के नॉमिनेशन में नहीं आ पाई, तो फिर तो दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि यहाँ पे एफएफआई की जूरी, उनका जो फैसला लिया गया था कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ना सेलेक्ट करना, वो सवाल अब फिर से खड़े हो जाएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय में ये है कि क्योंकि ये सब जो अवार्ड्स हैं ये सब इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, और यदि आप अपनी फिल्म यहाँ पे सबमिट करते हैं तो फिर आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि वहाँ की जो जूरी होती है, वहाँ का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, उनके सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से आपको आपकी फिल्म सेलेक्ट करके वहाँ भेजनी पड़ेगी। खैर, ती तो अब कमान से छूट चुका है, और बस लाइक रवि कोटराकारा जी सेड, हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट एंड लापता लेडीज़, ये दोनों फिल्म भारत का नाम रोशन करे।